डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में आपका स्वागत है। क्या आप अपने इंग्लिश जल्दी सुधारना चाहते हैं? आज मैं आपको 10 आम गलतियां जो आप लोग सामान्य तौर से करते हैं, उन्हीं 10 गलतियों को दिखाता हूं कि किस तरीके की 10 सामान्य गलतियां आप अक्सर स्पोकन में करते हैं, जिसके कारण आप हास्य के पात्र बन जाते हैं, हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो इस गलतियों को सुधारिए। सिंपल है, बहुत ही साधारण है, जो प्रायः आप करते हैं। देखिए, बात आती है 10 कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स इंडियन मेक्स। गलत इंग्लिश सुधारें। सीधी सीधी बात है, आपको गलत इंग्लिश सुधारना है। सबसे पहले मिस्टेक है आई एम एग्री। देखिए, ये रॉन्ग है। आई एम एग्री नहीं होता है, बल्कि करेक्ट है आई एग्री। इसको हिंदी देखिए, गलत है आई एम एग्री, सही है आई एग्री। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपकी दूसरी है, आई डू वर्क हार्ड। ये बहुत लड़के बोल देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, तो ये रॉन्ग है आई डू वर्क हार्ड, बल्कि ही वर्क्स हार्ड। सॉरी, आई नहीं है, ही डू वर्क हार्ड। ये बहुत बार सुनने को मिलता है। तो ही डू वर्क हार्ड नहीं होता है, ही वर्क्स हार्ड होता है। इसको हिंदी में देख लीजिए, ही डू वर्क हार्ड। ये असल मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी, तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिखा था कि हिंदी में पहले बनाएंगे कि इंग्लिश में बनाएंगे, और मैं इसको करेक्शन करके निकालना मैं भूल गया हूं इसको। तो ये सही है, ही वर्क्स हार्ड। 2 बार ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम हैविंग अ पेन। देखिए, बिल्कुल रॉन्ग। ये बहुत लोग बोलते हैं आई एम हैविंग अ, क्योंकि बहुत से लोग जब टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में उसको हैविंग लगा देते हैं। ये गलत है। ये होता क्या है, आई हैव अ पेन। फिर सही वाले देख लिए, आई हैव अ पेन होता है। ये जो है आई एम हैविंग पेन नहीं होता, आई हैव अ पेन। ये एक सिंपल सेंटेंस है, मेरे पास कलम है। नेक्स्ट है जो है, देखिए, शी इज माई कजिन सिस्टर। ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से गलत होता है, शी इज माई कजिन सिस्टर। शी इज माई कजिन, इसमें ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाया जाता है। कजिन के माने होता है चचेरे भाई बहन, खरेरे भाई बहन, फुफेरे, ममेरे, ये जितने आते हैं इनके लिए कजिन आता है। ठीक है, तो शी इज माई कजिन सिस्टर नहीं होगा, बल्कि शी इज माई कजिन होगा। ये एक बहुत ज्यादा मिस्टेक की जाती है। 5वीं जो मिस्टेक है, वेयर यू आर गोइंग। ये वेयर यू आर गोइंग लिखते हैं, जबकि वेयर आर यू गोइंग होता है। देखिए, जब कोई जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको जो है सब्जेक्ट से पहले कर दिया जाता है। वेयर आर यू गोइंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले कर दिया जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। अगली मिस्टेक आप प्रायः करते हैं, लड़के करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से लोग करते हैं। अगर आप भी करते हैं तो इसको सुधार लीजिए। आई डिड नॉट न्यू दिस। देखिए, डिड नॉट, देखिए एक बात जान लीजिए कि हमेशा पहला वर्ब अपना फॉर्म बदलता है, दूसरा वाला नहीं बदलता है। तो यहाँ पे आई डिड, डू का पास्ट टेंस डिड होता है, तो आई डिड नॉट नो हिज, न्यू नहीं होगा, नो न्यू नोन होता है। तो आई डिड नॉट नो दिस, मैं ये नहीं जानता हूं, ये वाला करेक्ट है। आई डिड नॉट नो दिस, ये करेक्ट है। आपकी अगली जो मिस्टेक है, ही इज हैविंग व्हाइट हेयर। देखिए, ये भी बिल्कुल गलत तरीके से बोलते हैं आप लोग। ये देखिए, ये रॉन्ग है, ही इज हैविंग व्हाइट हेयर। ये सही क्या होगा, ही हैज व्हाइट हेयर। ना यहाँ पे हेयर्स का प्रयोग होगा, ना हैविंग का प्रयोग होगा, ही हैज व्हाइट हेयर। ये इस तरीके से बोला जाएगा, ही हैज व्हाइट हेयर। आप ये भी एक मिस्टेक अक्सर करते हैं, आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम, ये गलत होता है, आई एम गोइंग होम होता है। यहाँ होम से पहले टू नहीं लगाया जाता है। ये आप सिंपल तरीके से जाने, क्योंकि आपको ग्रामर के डेप्थनेस में नहीं जाना है। आई एम गोइंग होम। नेक्स्ट आता है मिस्टेक, ये 9 है, जो बहुत आप करते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। ध्यान दीजिएगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये गलत है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं, बल्कि मैं समझता हूं। तो ये होता है आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। नेक्स्ट और आखिरी मिस्टेक जो मैं बता रहा हूं आपको, ही हैज 2 चिल्ड्रंस। देखिए, यहां पे है ही हैज 2 चिल्ड्रंस, ये बिल्कुल गलत है। ही हैज 2 चिल्ड्रन, ये चाइल्ड का खुद ही प्लूरल होता है, तो इसमें आपको एस लगाने की क्या जरूरत है। तो ये क्या होता है कि ही हैज 2 चिल्ड्रन। तो
दोस्तों इस तरीके की अगर आप इन 10 गलतियों को रोज प्रैक्टिस करें और आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी। अगर आप इसको बार बार बोलते हैं, इस तरीके की मिस्टेक्स को, ये मैंने यहाँ पे 10 शो किया है, इस तरीके के जो वर्ड, जो इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे चिल्ड्रेन है, हैज है, फिर उसके बाद इसमें अंडरस्टैंड है, फिर उसके बाद जो है गोइंग है, होम है, इस तरीके के जो शब्द हैं इनको बार बार आप रिपीट करते रहिएगा तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल सही हो जाएगी, आप हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। अतः आप रोज प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस और इंग्लिश की नई मिस्टेक्स, नई चीजें मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।